हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। और आज की शाम हम सब हमारी सबकी तरफ से आपको गुड फ्राइडे की विशेस देना चाहते हैं। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सभी जो देखने वाले हैं और हमसे जुड़ने वाले हैं, सभी को होने पाए आज की शाम। हमारी ये दुआ है कि प्रभु बहुत ऐसे ब्लेस करे। आज की ये जो मीटिंग है हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को लेकर आए और तमाम वो जो प्रभु ने क्रूस पर जो हमारे लिए आशीषों के लिए अपनी कुर्बानी को दिया, वो सब हम हासिल करने पाए। हालेलुया। उम्मीद के साथ अगर हम बैठेंगे विश्वास के साथ, प्रभु हमारे बीच में काम करेगा, हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। चाहते हैं कि जब आराधना करते हैं यीशु होने पाए, कि आपका नाम ऊंचा होने पाए, आप बड़े और हम घटे। प्रभु सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक हो यीशु। सब बातों पे पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण होने पाए। सभी लोग जो देखते हैं प्रभु आज की शाम आशीषित होने पाए। प्रभु आप उन्हें छूइएगा पिता। सबके लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पेज के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे टीम मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। एक बार फिर सबको आपके हाथों में नाम बनाम सौंपते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने क्रूस पर जब हमारे लिए उस मौत को, सही वचन कहता है कि उसने अपना लहू का आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। वो इसलिए बहा दिया कि हमारे जीवन में रंग आ जाए, हमारे जीवन में बहार आ जाए। हालेलुया। हमें बहुत आयत का जीवन मिल जाए। सारी तकलीफ़ों को उसने सह लिया कि हमें आगे को कोई तकलीफ न सहना पड़े। आमीन। हालेलुया। रंग लिया यीशु ने अपने लहू से। आमीन। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब हम उसके लिए जिएंगे। हालेलुया। हमारे लिए जीना अगर हो तो मसीह हो, और अगर मरना है तो हमारे लिए लाभ बन जाए।
आमेन, हालेलुया। और यीशु के बिना जीना क्या जीना है। आमेन। आज की शाम आप निर्णय ले लीजिए कि प्रभु तू मेरे लिए मरा, मैं तेरे लिए जीऊंगी। आमेन। अब जीना मसीह 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 और मरना नफा नफा नफा, जपता हूँ यही। अब जीना मसीह और मरना नफा, जपता हूँ यही। यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने। दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया रंग लिया रंग लिया रंग लिया। थोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। थोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। सूली की राहों पर गम से नढाल हुआ। सूली की राहों पर गम से नढाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। याएर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। याएर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से,
गुड फ्राइडे है आज, तो क्या दुखी हो रहे हैं कि यीशु क्रूस पर मर गया? कि हम खुश हैं कि प्रभु हमारे लिए मर गया लेकिन हमारे लिए जिंदा भी है। आमेन, हालेलुया। ना सिर्फ वो जिंदा है, वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जीवन को डालने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी कोई भी परिस्थिति है जो कि आपको लगता है कि मुश्किल है, हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन आप यीशु को अपने जीवन में इनवाइट कीजिए, आपके हालात बदल जाएंगे। आमेन। वो उस जगह पर जहाँ पर उम्मीद नहीं है, जहाँ पर जान नहीं है, वो अपनी जान को डाल देता है। आमेन, हालेलुया। पूरा वचन जो होता है, पूरी बाइबल इस बात की गवाही देती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो हमारे लिए उसने अपना जीवन को बलिदान किया। आमेन, ताकि हम जीवन को पा जाएं। हमारे लिए उसने दुख को सहा कि हम सुखी हो जाएं। वो हमारे लिए उसने कोड़ों से वो छलनी हो गया, सारे गम को उसने सह लिया, सारी तकलीफ़ों को सह लिया कि हमें खुशी मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, हमें रोगों से चंगाई मिल जाए, हमें रिहाई मिल जाए। हालेलुया। और एक भी काम ऐसा ना रहा जो उसने पूरा न किया, और अंत में क्योंकि यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा किया। हालेलुया। हर एक बात जिसकी हमें ज़रूरत थी यीशु ने वहाँ पर पूरा किया। हमारे लिए उसने सारा प्रबंध को कर दिया, उस डिवाइन एक्सचेंज को हमारे लिए किया। वो दिव्य आदान प्रदान हमारे लिए हुआ उस क्रूस पर, इसलिए हम खुशी मना सकते हैं। आमेन, हालेलुया। जब उसने क्रूस पर जान दे दी, उसके बाद एक नया दौर हमारे जीवन में शुरू हो गया। मालूम कौन सा दौर? एक आशीष का दौर। आमेन, हालेलुया। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरे जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत ना हारूंगा, रोग का कोई हक मुझ पर नहीं, श्राप का बंधन मुझ पर नहीं। रोग का कोई हक मुझ पर नहीं, श्राप का बंधन मुझ पर नहीं। क्रूस पर यीशु ने उसको मिटाया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत ना हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरे जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। मुझ पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियाँ सफल ना होगी, मुझ पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियाँ सफल ना होगी। क्रूस पर यीशु ने उसको हराया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने उसको हराया, शुरू हुआ जय
कह सकते हैं आप हमारे कदम जय की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें जयवन से बढ़कर बनाया है। अब हमारे लिए एक नया दौर शुरू हो गया। कैसा दौर मालूम? जय का दौर, जहाँ पे एक भी दिन हमें हारना नहीं है, एक भी दिन हमें पराजित नहीं होना है, लेकिन यीशु के साथ हर दिन आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारे साथ है, हमारे आगे आगे चलता है, हमें जयवन की जिंदगी देता है, जय की ओर लेके चलता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू फादर। क्यों ना हम प्रभु की कुछ पल आराधना करें, उसकी तारीफ करें। आमीन, हालेलुया। कितना अनोखा प्रेम प्रभु ने हमसे किया। हालेलुया, उसके विषय में अगर हम बयान करने लग जाए, उस क्रूस की कथा अगर हम बयान करने लग जाए तो पूरी रात हो जाएगी, पूरा शाम निकल जाएगा, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ेंगे। हालेलुया, इतना महान त्याग और बलिदान प्रभु ने, वो कीमत हमारे लिए चुकाई है, अदा की है। हालेलुया, क्यों ना कुछ समय हम याद करें। प्रभु हमेशा अपने लोगों से चाहता है कि वो उसे याद करें, उसकी कुर्बानी को एक पल भी ना भूलें, उसके उपकारों को कभी ना भूलें। थैंक यू लॉर्ड। रिबना माशी कम दे रे बे नमस्सी हम दो रवाना ला। थैंक यू लॉर्ड। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने
exalted, God. Be glorified in our lives, Lord. Hallelujah. In our families, be glorified, God. Hallelujah. In our place, be glorified. पिता तू हमारे प्रभु हमारे जीवनों में तू महिमा पाए. हालेलुया, जिसकी कि तू काबिल है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू प्रभु. हम एक बार फिर आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु हम कहते हैं कि क्या ही थे कि आपने हमसे प्रेम किया. हमें कोई खूबी नहीं थी पिता, लेकिन फिर भी आपने हमें चुना और हमारे लिए प्रभु इतना बड़ा बलिदान दे दिया. हम चाहते हैं प्रभु आने वाले समय में वो बलिदान व्यर्थ ना हो जाए, लेकिन हम उस बलिदान की गंभीरता को समझने पाए पिता. और जैसा आप चाहते हैं अपने जीवनों में प्रभु हम वो कार्यों को करने पाए जो कि आपको पसंद हो पिता. आमीन. हालेलुया. चाहते हैं पिता जब वचन को सुनते हैं यीशु आप हमसे बोलें और बातचीत करें पिता, ताकि हमारा जीवन बचाया जाए, बदला जाए. थैंक यू लॉर्ड. अपने आप को नम्र करते हैं आपके वचन के आगे. सारा आदर महिमा आपको देते हैं. इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज गॉड. सबको जय मसीह की. हैप्पी गुड फ्राइडे. और हैप्पी इसलिए कहेंगे क्योंकि आज के दिन एक ऐसी घटना घटी जो हम सब के लिए दुख की बात तो है, परंतु बहुत खुशी की बात भी है. हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि यदि गुड फ्राइडे न होता तो आप और मैं इस तरीके से शायद नहीं मिल पाते. और मेरी ऐसी आशा है, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों ने आज मसीह यीशु के उसकी मृत्यु के बारे में कुछ सीखा होगा और आपने सबों ने आज कुछ न कुछ नया जरूर आपने सीखा होगा. आज मैं आपके साथ यीशु मसीह के क्रूस के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूं. स्वर्ग के अंदर जो सबसे फेवरेट व्यक्ति है, जिसके ऊपर सबकी नजर लगी रहती है, वो है परमेश्वर का मेमना यानी कि यीशु मसीह. अगर वो 24 प्राचीन किसी के सामने झुक करके अपने मुकुट को उसके कदमों में रख सकते हैं तो वो है यीशु मसीह. अगर मेमने का लहू, अगर जो संत लोग हैं उनके वस्त्र को कोई धो करके श्वेत कर सकता है तो वो है मेमने का लहू. ये वही मेमना है जो जगत के आरंभ से ही घात किया गया था. उसको डेस्टीन कर दिया गया था, उसको ठहरा दिया गया था कि तुझे इस पृथ्वी पर आकर के अपनी जान को कुर्बान करना है. हालेलुया. कई लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप को न बचा सका, ये दूसरों को क्या बचाएगा. परंतु आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे वो पहली बार जब इस पृथ्वी पर आया तो उसके जीवन का मकसद ही था कि वो बलिदान का मेमना बन सके, ताकि मानव जाति के पापों के प्रायश्चित की कीमत अदा की जा सके. और कितनी बखूबी से, कितनी सुंदर तरीके से यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया है. हालेलुया. ना सिर्फ ये क्रूस यीशु मसीह के लिए जरूरी था, परंतु ये क्रूस उसके पीछे चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है. और आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे. अक्सर जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी समझ के अनुसार उसको ऐसा लगता है कि मसीह जीवन सिर्फ चर्च जाना है, कुछ गीतों को गाना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, वचन को सुनना है और फिर अपने घर लौट जाना है. परंतु मसीही जीवन इससे और आगे भी है, उसका मकसद कुछ और भी है. मसीही जीवन सिर्फ इन एक्टिविटीज को पूरा करके खत्म नहीं होता, इसके आगे भी है. हालेलुया. सो यदि आप
मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यीशु मसीह के क्रूस को अलग रख करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें उस स्थान पर पहुंचना है यीशु मसीह जहां पर विराजमान है, तो उसके क्रूस के बगैर हम नहीं जा सकते। हालेलुया। यदि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली उसके क्रूस से भी हम जरूर से जरूर प्यार करेंगे। कई लोग मसीह यीशु के पास आते हैं ताकि उन्हें छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, फिनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाए, और कोई मिरेकल हो जाए, कोई चिन्ह चमत्कार हो जाए, समस्याओं से उनको आज़ादी मिल जाए। उनको शायद बस यहाँ तक ही अच्छा लगता है। परंतु मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के साथ रिश्ते में सिर्फ उसकी ब्लेसिंग्स तक ही हमारा रिश्ता सीमित है, तो हम बहुत हद तक जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसको हम उसके प्रति इग्नोरेंट हैं। हमें नहीं मालूम है कि वास्तविकता ने यीशु मसीह ने क्या बड़ी ब्लेसिंग मेरे और आपके लिए रखी है। जब कभी भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो होली स्पिरिट जो है वो उसको हमेशा उस क्रूस की ओर उसको इशारा करेगा कि मुझे और आपको इस क्रूस की जो यात्रा है उसको पूरा करना है। हालेलुया। सो मसीह यीशु ना सिर्फ आशीषों को प्रॉमिस करता है, डेफिनेटली वो प्रॉमिस करता है, हीलिंग्स है, डिलीवरेंस है, चिन्ह चमत्कार है, सब आशीषें अच्छी है। वो हमारी चिंता करता, वो हमारे प्यार करता है, हमारे ख्यालों को दूर से पहचान लेता है, ये सब बातें 100% सही है। हालेलुया। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इस आत्मिक सफर का कॉइन की दूसरी साइड भी है जिससे आज मैं आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। हालेलुया। ओके, सो यीशु मसीह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज अक्सर कहते हैं और वो है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अगर आप सुसमाचार में इसको तलाशेंगे तो ऐसे कई जगह उन्होंने फ्रेज लिया है, इस्तेमाल किया है, जो ये कहता है कि हमें उसके पीछे हो लेना है। हालेलुया। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें तो एक जगह वो कहता है कि जो अपना क्रूस अपने ऊपर नहीं लेता है वो मेरे पीछे चलने के योग्य नहीं है। ओके, एक और जगह ऐसा कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। एक जगह लूका में वो कहता है, इसी सेंटेंस में एक शब्द और जुड़ जाता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे का इनकार करे और अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ओके, अगर आप यूहन्ना में आएंगे तो वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलेगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा और वो जीवन की ज्योति को प्राप्त करेगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो चरवाहे और भेड़ के बारे में यीशु मसीह बताते हैं तो वो कहते हैं कि जो भेड़ है वो चरवाहे के पीछे चलती है क्योंकि वे उसके शब्द को जानती है। और सबसे प्रसिद्ध जो आयत अक्सर प्रचारक यूज करते हैं वो ये है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है और मैं उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। और एक ऐसी आयत है जो मैं आज चाहता हूं कि आप उसके ऊपर गौर फरमाएं और वो ये है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले और जहां पर मैं हूं वहां पर मेरा दास भी होगा। तो यानी कि यदि हम उसके पीछे हो लेंगे तो उसके पीछे चलते चलते हम उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर यीशु मसीह है। हालेलुया। इन सारी आयतों को अगर हम इसका सारांश लेंगे या इसका निचोड़ लेंगे तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहले
कि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमेशा एक इफ लगा होता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, परंतु ये सिंपली हमारी और आपके डिसीजन पर निर्भर है। ये मेरा और आपका डिसीजन है कि हम उसके पीछे चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हालेलुया। ओके, नंबर 2, अगर हम उसके पीछे चलना चाहते हैं तो उसमें एक क्रॉस इन्वॉल्व्ड है। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो बिना उसके क्रूस के हम उसके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलते हैं, क्रूस उठाते हैं, तब हम उसकी सेवा कर पाते हैं। हालेलुया। ओके, आगे हम इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं कि जो उसके पीछे चलते हैं, क्रूस उठाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो जीवन की ज्योति को प्राप्त करते हैं। एंड वो यात्रा, जब यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं तो वो यात्रा हमेशा उस पॉइंट पर एंड होगी जहां पर यीशु मसीह है। हालेलुया। ये यात्रा को वो लोग पूरा कर सकते हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं। अगर आप और मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकते तो हम उसके पीछे नहीं चल सकते। हालेलुया। अलग अलग तरीके से प्रभु अपने लोगों से बात करता है। कभी एक छोटा सा विस्पर होता है, कभी बस दिल में एक छोटा सा बोझ आ जाता है, परंतु जो समझदार व्यक्ति है, जो अपने कानों को उसने ट्रेन किया है यीशु मसीह की इशारों को समझने का, तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ साथ चल सकता है। हालेलुया। आज क्रूसिफिक्शन डे है, या आज क्रूस को सेलिब्रेट करने का आज दिन है, तो हम आज उसके क्रूस पर के विषय में हम चर्चा करेंगे। हालेलुया। ओके, सो अगर आप रोमी की पत्री को पढ़ेंगे तो वो कई ऐसे खंडों में डिवाइडेड है। ओके, अगर हम शुरू करेंगे तो पहले अध्याय में वो कहता है कि सारी अधर्मिकता, सारे अधर्मियों के ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध है वो प्रकट हुआ है। हालेलुया। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो ऐसा कहता है कि परमेश्वर हर व्यक्ति को अपने कामों के हिसाब से डील करेगा। ओके, हम उसके क्रूस के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, और जब उसके क्रूस के विषय में बता रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि वो एक यात्रा के समान है, और मैं और आप जब यीशु मसीह के पीछे पीछे अपना क्रूस उठा के चलेंगे तो ये जो जीवन है एक बहुत स्पेशल जीवन है। हम यहां पर रुक नहीं सकते। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के जो हमें पसंद है वहां पर हम रुक नहीं सकते, परंतु इस यात्रा में कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस मुझे और आपको करना है। ओके, सो हम आपको बता रहे थे कि रोमी की पत्री में सबसे पहले परमेश्वर का जो क्रोध है उसके बारे में बताया गया। नंबर 2 हम देखते हैं कि वो लोगों को अपने कामों के हिसाब से डील करेगा। नंबर 3 वो कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ओके, उसके बाद अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक फ्रेज हम सुनते हैं, और वो है जस्टिफाइड फ्रीली बाय ग्रेस। अनुग्रह के द्वारा मैं और आप धर्मी ठहरा दिया जाना। और कैसे धर्मी ठहराए जाना? फ्रीली, बिल्कुल फ्री। उसमें मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, और अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हम फेथ के द्वारा जस्टिफाइड किए गए हैं, इस कारण से हमें एक धार्मिकता दी जाती है जो कि यीशु मसीह की धार्मिकता है। कैसे दी जाती है? फ्रीली। ओके, आजकल अक्सर ऐसी बहुत सारी टीचिंग्स बहुत पॉपुलर है कि जस्टिफाइड बाय ग्रेस, बस वहां पर आकर के रोक दो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। परंतु आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप
रोमी के 5वें अध्याय पर आकर के रुक मत जाना, परंतु आगे भी जाना है। अगर आप बोलोगे कि जस्टिफाइड बाय फेथ बस वहां पर रोक दो, तो आपकी यात्रा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। हालेलुया। आप कभी भी यीशु मसीह के फुलनेस में कभी भी मैं और आप उसको जान नहीं पाएंगे। यीशु मसीह की योजना की जो भरपूरी है, कभी भी हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। ओके, सो डेफिनेटली जितनी बात भी हमने अभी तक कही है वो सब सच है, बट आइए हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगर रोमी के 6 अध्याय की पहली आयत में ऐसा एक सवाल है कि अगर हम ग्रेस के द्वारा या उसकी धार्मिकता के द्वारा जस्टिफाई किए गए हैं, तो हम क्या करें? क्या पाप में ही हम जीवन बिताएं? उसका जवाब पौलुस खुद ही देता है और वो कहता है कदापि नहीं। अभी तक, जब तक कि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, वो सारा जो काम था वो यीशु मसीह ने ही किया है। हालेलुया। उसने जो कीमत चुकानी थी उसने वो कीमत चुकाई। मैं और आप कुछ भी करके इस कीमत को चुका नहीं सकते थे। हालेलुया। परंतु अब एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है हमारे भीतर, और वो है हमारे पापमय स्वभाव का। ओके, यीशु मसीह का खून जब बहा तो उस खून के बहाव में हमारा स्वभाव नहीं बह गया। यीशु मसीह को जो करना था उसने परफेक्टली बहुत अच्छे से किया, परंतु अब जब हमारे पापमय स्वभाव को डील करने की बात आती है, तो यहां पर यीशु मसीह का लहू नहीं, परंतु यीशु मसीह का क्रूस जो है वो आपकी और मेरी मदद करेगा। हालेलुया। अगर आप रोमी के 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक फ्रेज आता है जो ऐसा कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि जब तुम्हारा बपतिस्मा हुआ तो तुम उसकी मृत्यु में शामिल हो गए और तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर डाल दिया गया। हालेलुया। अब ये जो पुराना मनुष्यत्व है, हमारे पाप, हमारे जो छुटकारे की बात है, हमारी चंगाई की बात है, हमारी जो धर्मी ठहरने की बात है, हमारे जो परमेश्वर के पास आने की बात है, ये सारी बातें यीशु मसीह के लहू के द्वारा पूरी होती है। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये जो पुराना स्वभाव है जो हमको ठोकर खिलाता है, वो स्वभाव जो आदम से लोगों में चले आ रहा है, उसका डील होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो पुराना स्वभाव कैसे डील होगा? तो उसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस की व्यवस्था रखी है। हालेलुया। इस क्रूस को अगर हम अपनी जिंदगी से हटा देंगे और यीशु मसीह के पीछे चलने के प्रयास करेंगे, तो हम कच्चे रह जाएंगे, हम पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाएंगे। एक मसीह जीवन जो है उसमें क्रूस को हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि पुराने स्वभाव को अगर डील किया जाना है तो उसके लिए क्रूस की मदद से ही मुझे और आपको ये आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। जो होली स्पिरिट है वो हमेशा मुझे और आपको उस क्रूस की तरफ इशारा करेगा, और जब मैं और आप उसके साथ कोऑपरेट करके आत्मा की मदद से जब हम इस पुराने स्वभाव को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे, तब जो यीशु मसीह का जो स्वभाव है हमारी जिंदगी में धीरे धीरे करके वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। होली स्पिरिट को और इस क्रूस को हम अपने जीवन से अलग नहीं रख सकते। होली स्पिरिट कोई गेस्ट नहीं है जो अपने कमरे में आराम कर रहा है, परंतु वो हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल होना चाहता है। चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो आपका आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक सफर हो, आपके हर पहलू में, चाहे आपकी जिंदगी की बातें क्यों ना हो, हर चीज में वो इन्वॉल्व होना चाहता है।
हालेलुया। इस क्रूस की यात्रा में भी अगर आप और मैं होली स्पिरिट को अलग रख देंगे तो हम कभी भी क्रूस को नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो ही हमें उस तरफ इशारा करता है, वो ही हमारी मदद करता है कि हम इस क्रूस को उठा करके यीशु मसीह के पीछे हो लें। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है कि होली स्पिरिट ने ही यीशु मसीह की मदद करी कि वो अपने क्रूस को गलगथा पहाड़ी तक लेकर के जाए और वहां पर कंप्लीट जो कार्य है उसको वो पूरा करे। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्रूस है एक विश्वासी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ है, एक अलौकिक आदान प्रदान हुआ है। ओके, लगभग 8 पॉइंट्स हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, परंतु आज शाम मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से। ओके, सबसे पहले यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पनिश किया गया ताकि हम उसकी क्षमा को पाएं। नंबर 2, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए घायल हुआ ताकि हम चंगाई को पाएं। नंबर 3, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप बनाया गया ताकि उसकी धार्मिकता मुझे और आपको मिल जाए। नंबर 4, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मौत की सजा सही ताकि हम उसके जीवन को अनुभव कर सकें। हालेलुया। यीशु मसीह ने गरीबी को सहा ताकि हम उसकी बहुतायत का हिस्सा बन सकें। यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी को सहा ताकि हम उसकी महिमा का हिस्सा बन सकें। यीशु मसीह ठुकराया गया ताकि हम पिता के द्वारा ग्रहण किए जाएं। यीशु मसीह श्राप बना ताकि हम आशीष को पा सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो डिवाइन एक्सचेंज हुआ है, जब मैं और आप यीशु मसीह को ग्रहण किए, तब यीशु मसीह ने वो स्वभाव जो सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में सृजा है हमारे भीतर डाल दिया। अब हमारे अंदर 2 स्वभाव हैं। एक वो स्वभाव जो यीशु मसीह ने डाला है, जो बिल्कुल यीशु मसीह के समान है, और एक वो स्वभाव जो पुराना है। हालेलुया। और अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई क्या 2 सवाल साथ में रह सकते हैं? नहीं, एक को बाहर निकलना ही है और एक को पूरी तरीके से जमना ही है। तो किसे बाहर निकलना है? तो भाई जो पुराना स्वभाव है उसको तो बाहर निकलना ही है, और जो नया स्वभाव जो अंदर यीशु मसीह ने डाला है, जो बिल्कुल 100% हूबहू यीशु मसीह का जैसा है, उससे हमारे भीतर पनपना है, फूलना है और हुकूमत जताना है, ताकि जो पाप का स्वभाव है वो पूरी तरीके से हट सके। ये काम कैसे होगा? नंबर 1, क्रूस पर। हालेलुया। मैं और आप विश्वास से हम उस क्रूस पर अपने पुराने स्वभाव को चढ़ाएंगे। हालेलुया। और होली स्पिरिट की मदद से, दोनों काम होली स्पिरिट की मदद से है। बाइबल रोमी के 8वें अध्याय में ऐसा कहती है कि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को खत्म करना है। ओके, सो ये पुराने स्वभाव को निकालना और नए स्वभाव को फ्रूटफुल होने के लिए आपकी मदद कौन करेगा? होली स्पिरिट। हालेलुया। पर इस स्वभाव को मैं क्या करूंगा? हालेलुया, मैं इसको क्रूस में मान लूंगा, मैं ठान लूंगा कि मेरा पुराना स्वभाव क्रूस पर ठोक दिया गया है। अगर गलाती के 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे, शायद 27 आयत है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने अपने पुराने स्वभाव को उतार दिया है और मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। सो ये जो क्रूस है, यहां पर एक एक्सचेंज और हुआ है। वो कौन सा एक्सचेंज है? पुराना स्वभाव क्रूस पर, नया स्वभाव अंदर, अब जो पहले से अंदर है अब वो फलेगा और फूलेगा। हालेलुया। ओके, सो ये जो पुराना स्वभाव है इसको हम शरीर भी कहते हैं। हालेलुया। और जो नया मनुष्यत्व है वो आत्मा के कंट्रोल में है। ओके, अगर
आप शरीर के काम और आत्मा के काम के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। आप गलाती के 5वें अध्याय में 19 से 21 और 22 से 23 में आप पढ़ सकते हैं। दोनों विपरीत हैं। जो शरीर के काम अलग दिशा में जाते हैं और जो आत्मा के फल हैं वो बिल्कुल अलग जाते हैं। आत्मा और शरीर आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जो आत्मा करना चाहता है शरीर उल्टी दिशा में जाता है, और जो शरीर करना चाहता है आत्मा उल्टी दिशा में जाता है। हालेलुया। जो नया मनुष्यत्व है वो धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। और हमारे जीवन में ये जो दो स्वभाव हैं वो एक साथ नहीं चल सकते। एक को उतारना जरूरी है और एक को पहनना जरूरी है। हालेलुया। अब जो दूसरी बात है, ये जो क्रूस है, ना सिर्फ पुराने स्वभाव को मुझे ठोकना है, नए स्वभाव को पहनना है, परंतु ये वो जरिया है, क्रूस वो जरिया है जिसके द्वारा संसार जो है वो मेरे लिए क्रूसित हो गया है और मैं संसार के लिए क्रूसित हो गया हूं। हालेलुया। क्रूस का जो सफर है मुझे ये सिखाता है कि मैं संसार से प्रेम नहीं कर सकता, संसार की बातों से प्रेम नहीं कर सकता। हां, ये जरूरी है, जब तक जिंदा हूं संसार में रहूंगा, परंतु संसार का जो फैशंस हैं वो मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे। संसार की जो बातें हैं वो मुझे चलाएंगी नहीं। तो अब आपका सवाल है कि ये संसार क्या है? हालेलुया। अगर आप पहला यूहन्ना 2:15 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि संसार में क्या है? संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। हालेलुया। सारी सांसारिक बातें जो है मुझे और आपको, यदि मैं और आप इसमें फंस गए तो हम इस क्रूस की यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह में डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, परंतु उसके पीछे एक ऑब्लिगेशन भी है, और वो ये है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आपे का इनकार करे। हालेलुया। वो अपने आपे का इनकार करे, प्रतिदिन अपने क्रूस को अपने ऊपर उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो क्रूस ये डिमांड करता है कि हम अपने आपे का इनकार करें। आपको याद है कि जब जो बीज बोने वाला दृष्टांत जब यीशु मसीह सिखा रहे थे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि संसार की जो बातें हैं वो कटीली झाड़ियों के समान है। जब बीज उसमें उगेगा तो वो बीज को बढ़ने नहीं देगी। उसी तरीके से ये जो संसार है आपकी क्रूस की यात्रा में विघ्न लेकर के आएगा और आपको कभी भी परफेक्शन तक पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। आज मैं रिजॉइस करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसने मुझे एक ऐसी धार्मिकता दी जिसके लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, वो राइचियसनेस जो विश्वास के द्वारा मिलती है। हालेलुया। परंतु उसके बाद भी सफर जारी है। हालेलुया। एक जो ऑब्लिगेशन जो मुझे पूरा करना है वो है अपने क्रूस को उठा करके ले चलना है। मेरे प्रियो, आज हमने कितना सेलिब्रेट किया है, उसकी भलाइयों को याद किया है, उसके दर्द के बारे में हमने मनन किया है, उसके जो कोड़ों के बारे में हमने मनन किया होगा, उसके कीलों के द्वारा के बारे में हमने मनन किया होगा, परंतु उसके क्रूस को मत भूलना मेरे प्रियो, क्योंकि ये क्रूस ही है जो मुझे और आपको हमारे आत्मिक सफर में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। आज अगर हम थोड़ी देर मनन कर सकते हैं तो उसके क्रूस के ऊपर करो। पौलुस कहता है कि क्रूस वो जरिया है जिसके द्वारा संसार के लिए मैं क्रूसित हो गया और मैं संसार के लिए क्रूसित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ना सिर्फ संसार क्रूसित हो गया है परंतु मैं विश्वास से, हालेलुया, अपने आप को मैंने क्रूस पर ठोक दिया है। हालेलुया। अब मेरा पुराना स्वभाव मेरे ऊपर कोई डिक्टेट नहीं करेगा, परंतु मैं आत्मा के अनुसार अपने जीवन को बिताऊंगा।
क्रूस मुझे हमेशा होली स्पिरिट के साथ कोऑपरेट करके इस जीवन में आगे बढ़ने का इशारा देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रूस सिर्फ गले में टांगने का नहीं है, परंतु आत्मिक दृष्टि से देखें तो क्रूस होली स्पिरिट की मदद के द्वारा उठा करके अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए है। हालेलुया। आज के दिन के लिए बस मैं आपको इतना इनकरेज करना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय जुड़ा है और आगे और जुड़ेगा। हमारी प्रार्थना है कि आपका अनुग्रह हर एक व्यक्ति पर हो प्रभु जी। इससे पहले कि तुम आपका दोबारा आगमन हो प्रभु जी, मसीह का स्वभाव प्रभु जी हमारे जीवन में पूर्ण रीति से प्रभु जी फॉर्म हो जाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम उस संतों के साथ उस सेम लेवल के विश्वास पर आ सकें जो कि आपका प्रभु जी मकसद और लक्ष्य है प्रभु जी। कलीसिया प्रभु तरक्की करे और आगे बढ़े प्रभु जी। इस समय अगर कोई व्यक्ति है प्रभु जी बीमार है या किसी नीड में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरा लहू प्रभु जी जो हमारे लिए बहाया गया प्रभु वो काफी है प्रभु जी हर बीमारी के लिए प्रभु जी। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु। यदि कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है प्रभु, आज हम उसके जीवन के ऊपर इस बात की घोषणा करते हैं कि यदि वो व्यक्ति विश्वास करता है तो तेरे मार खाने से वो चंगा हुआ। इसी वक्त जहां कहीं पे भी वो है प्रभु जी, वो चंगाई को प्राप्त करे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अद्भुत प्रोविजंस लोगों के जीवन में हो प्रभु, क्योंकि एक डिवाइन एक्सचेंज प्रभु उस क्रूस पर हुआ है प्रभु जी। तू हमारे लिए गरीब बना प्रभु ताकि हम अबंडेंस में आए प्रभु, जरूरतें पूरी हो प्रभु जी। प्रभु होने दीजिएगा अबंडेंस लोगों की जिंदगी में आए प्रभु। हर श्राप का बंधन प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उस क्रूस पर टूट गया है प्रभु जी। हम आशीषित हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। जो कुछ भी प्रभु आपने हमारे लिए किया हर एक बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।